हैं। हाँ जी, क्रिप्टोग्राफी टर्म्स हैं, इंक्रिप्शन बताया है मैंने, डिक्रिप्शन बताया है। इंक्रिप्शन क्या होती है? ऐसा प्रोसेस जो आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंक्रिप्शन कहते हैं। डिक्रिप्शन क्या होता है? रिवर्स ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस इज कॉल्ड द डिक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ राइटिंग और रीडिंग कोडेड मैसेजेस। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर राइट और रीड किया जाता है जो भी आपका मैसेज होता है, कोडेड मैसेज, ठीक है, इसको कोड किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फॉर सीक्रेट राइटिंग। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी का मतलब ये है सीक्रेट राइटिंग। Historically, four groups of peoples have contributed to art the cryptography: the military, the diplomatic corps, the diarists, the lovers. चले मतलब कि एग्जाम्पल्स दिए कि ये लोग जो हैं वो क्रिप्टोग्राफी की फॉर्म में अपना डाटा जो है वो कन्वर्ट करके भेजते हैं। अब मिलिट्री में पता ही है आप लोगों को कि तुमने कितना सिक्योर डाटा होगा। ये अब लवर्स की बात, लवर्स जाने। ऑफ दीज द मिलिट्री हैज़ हैड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन दिस फील्ड। देखा, वही चीज़ है ना, उन्होंने कहा कि मिलिट्री जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती है, बाकी तो खाना पूरी करते हैं इस क्रिप्टोग्राफी की टर्म को यूज़ करके। कॉमन क्रिप्टोग्राफी टर्म्स में प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, की और साइफर टेक्स्ट। हाँ जी, प्लेन टेक्स्ट आपका ओरिजिनल मैसेज होता है, दिस मैसेज इज टू बी इनक्रिप्टेड, जिसे हमें इनक्रिप्ट करना है। साइफर क्या होता है? सीक्रेट मेथड ऑफ राइटिंग होता है, ये आपका एक एल्गोरिथम होता है। ठीक है, की क्या होती है? प्लेन टेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय अ फंक्शन दैट इज parameterized by a key, some critical information used by the cipher। ठीक है, जो कि हम साइफर के साथ रिलेट करके यूज कर रहे हैं, एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं। की और एल्गोरिथम मिलके ही आपका साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा ना। नाउन ओनली टू द सेंडर और रिसीवर, ये की सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही पता होती है। साइफर टेक्स्ट क्या होगा? ट्रांसफॉर्म्ड मैसेज, द आउटपुट ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस। साइफर टेक्स्ट क्या है आपका? ट्रांसफॉर्म मैसेज होता है और आउटपुट ऑफ द इंक्रिप्शन प्रोसेस होता है। इसी की बेस पे ही आपकी आउटपुट जो है वो आगे मूव होगी। हाँ जी, इसके बाद आते हैं इंट्रूडर्स, क्रिप्टोनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोलॉजी। ये सारी टर्म्स पढ़ी हुई हैं, बस इसको रिकॉल कर रही हूँ मैं। इंट्रूडर्स, एन enemy who hears the accurately copies down the complete ciphertext can be active or passive। intruders ये होते हैं कि जो आपका जो डाटा है, दुश्मन कह लें, जो डाटा सुन रहा है उसको कॉपी कर रहा है कंप्लीट आपके साइफर टेक्स्ट को, एक्टिवली या फिर पैसिवली, वो तो उसके ऊपर है, हैकर एक्टिव है या पैसिव है, अटैक एक्टिव है या पैसिव है। क्रिप्ट एनालिसिस, क्रिप्ट एनालिसिस अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर प्लेन टेक्स्ट और की और बोथ। क्रिप्ट एनालिसिस का क्या काम है? प्लेन टेक्स्ट और की दोनों को कवर करना होता है। इसको दोनों की मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसीजर है। द आर्ट ऑफ ब्रेकिंग साइफर, हाँ जी, जो आपका साइफर है उसको तोड़ने का ये एक सिनेरियो मैंने आपको बताया था। क्रिप्ट एनालिसिस जो अटैकर होता है उसके पास साइफर टेक्स्ट को तोड़ने के डिफरेंट अटेम्प्ट्स होती हैं। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी क्या है आपकी? साइंस ऑफ सीक्रेट राइटिंग है। अभी हमने पीछे पढ़ भी ली इसकी डेफिनेशन। द आर्ट ऑफ डिवाइजिंग साइफर, किसको करना है? भी साइफर को ही करना है ना। सीक्रेट राइटिंग क्या होती है? साइफर टेक्स्ट होता है आपका। क्रिप्टोलॉजी, कलेक्शन ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस एंड क्रिप्टोग्राफी, दो चीज़ों का कलेक्शन है, क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्ट एनालिसिस या फिर क्रिप्टोग्राफी, इसको हम कहते हैं क्रिप्टोलॉजी। स्टडी ऑफ बोथ क्रिप्टोग्राफी एंड क्रिप्टो एनालिसिस इज कॉल्ड क्रिप्टोलॉजी। हाँ जी, भी क्रिप्टोग्राफी की डेफिनेशन दी है, ऑलरेडी वी हैव डन। द इंक्रिप्शन मॉडल, प्लेन टेक्स्ट है, ये आपका इंक्रिप्शन हो रही है, इंक्रिप्शन मेथड अप्लाई किया, ये की है आपकी। ठीक है, ये की है, ये एक एल्गो के साथ काम कर रही है, यहाँ पे एक एल्गो यूज होगा। अब आपने एल्गो भी इतने सारे पढ़ लिए होंगे, वो कौन सा एल्गो है? सीजर हो गया, आप वन टाइम पैड लगा लें या फिर वेनियर लगा लें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इंक्रिप्शन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो ये आपका साइफर टेक्स्ट है, ये देखिए सी इज इक्वल टू ई के इनक्रिप्शन की और प्लेन टेक्स्ट, यही है ना। इसी तरह साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होता है प्लेन टेक्स्ट और इनक्रिप्शन की के साथ। आपका साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है। डिक्रिप्शन मेथड में क्या होगा? डिक्रिप्शन की चाहिए होगी, मतलब की चाहिए और प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब उसके बाद ये देखिए कि ये आपके इंट्रूडर्स है, ये आपका इंट्रूडर्स है बैठा हुआ कि अटैक करना है, उसको किसके ऊपर करना है? आपके साइफर टेक्स्ट के ऊपर ही तो अटैक करना होता है।
पैसिव को देखें, पैसिव इंट्रूडर जस्ट लिसन, ठीक है, ये सिर्फ सुन सकता है। एक्टिव इंट्रूडर्स कैन आल्टर मैसेजेस, ये लिया इसने और चेंज करके आगे फॉरवर्ड कर दी। Symbolic notations for encryption: C is equal to EKP. It means that the encryption of the plain text P using key K gives ciphertext C, ठीक है। सो इसमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं है कि मैं इसको मोर एलेबोरेट करूँ। ये पी है, ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, ये डिक्रिप्शन मेथड है। डिक्रिप्शन करने के लिए क्या होगा, डी के मतलब डिक्रिप्शन की और साइफर टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट और डिक्रिप्शन की। इसमें डिक्रिप्शन की जो सी है, टू गेट द प्लेन टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सी लेना पड़ा हमें। इट देन फॉलोज दैट डी के इंटू ई के ई पी इज इक्वल टू पी, मतलब ये आपका पी टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट होगा इस फॉर्म के अंदर। नोट क्या है, ई एंड डी आर जस्ट मैथमेटिकल फंक्शंस, ठीक है, ये एक जस्ट मैथमेटिकल फंक्शन है और आप लोगों ने सारे जो साइफर्स हैं वो पढ़े हैं। सो अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये एक्चुअली क्या है। ठीक है, अब इसके अंदर देख रहे हैं द टू मेजर टेक्निक्स फॉर इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक आपने पढ़ लिया होगा, एसिमेट्रिक अभी बाकी है। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है, सेंडर और रिसीवर यूज सेम की, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो सिमेट्रिक होती है उसमें दोनों साइड पे सेम की होती है, ठीक है। प्राइवेट की है तो प्राइवेट की ही यूज हो रही है, सेम की है। शेयर्ड सीक्रेट आल्सो नोन एज कन्वेंशनल इंक्रिप्शन और सीक्रेट की इंक्रिप्शन was the only method used prior to 1970, still most widely used, और अभी भी स्टिल यूज होती है। पब्लिक की एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ठीक है, ये आपकी प्राइवेट ही दोनों साइड पे होती है। पब्लिक की सेंस में है कि एक साइड पे इसकी सेंडर जो होता है वो प्राइवेट की बेस होता है, जो पब्लिक आपका रिसीवर होता है वो पब्लिक की बेस होता है, ठीक है। तो ये बाद में हम देख लेंगे इसको, ये क्या चीज़ है। द सेंडर एंड रिसीवर यूज डिफरेंट कीज, टेक्निक पब्लिश इन 1976। आज कन्वेंशनल इंक्रिप्शन इंग्रेडिएंट्स क्या है, एन इंक्रिप्शन स्कीम हैज 5 इंग्रेडिएंट्स, प्लेन टेक्स्ट, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, सीक्रेट की, साइफर टेक्स्ट, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। सो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। इसको रिकॉल कर लें कि हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया था सिमेट्री का, उसके अंदर ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, प्लेन टेक्स्ट, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, सीक्रेट की, 5 इसके इंग्रेडिएंट्स हैं कन्वेंशनल इंक्रिप्शन के, ठीक है। यही तो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इसी की बेस पे तो इंक्रिप्शन होती है और डिक्रिप्शन होती है। सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द सीक्रेट की of the key, not the secrecy of the algorithm। सिक्योरिटी डिपेंड होती है आपकी सिक्योरिटी की, कोई एल्गोरिथम के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही कि भई आपकी सिक्योरिटी की बेस पे पता चलती है। स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, यस आपका इंक्रिप्शन एल्गोरिथम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कोई भी इजीली इसको ब्रीच ना कर सके या ब्रेक ना कर सके। दिस मीन्स दैट एन अटैकर हु नोज the algorithm, some pieces of ciphertext, some plaintext ciphertext pair possible। तो अटैकर जो है वो कुछ भी जान सकता है, आपका एल्गोरिथम भी उसे पता हो सकता है, साइफरटेक्स्ट भी पता हो सकता है, और प्लेन टेक्स्ट और साइफरटेक्स्ट दोनों का पेयर भी उसे पता हो सकता है। कैन नॉट डिड्यूस द प्लेन टेक्स्ट और द की। सो जो भी इस मतलब इसको आसानी के साथ तोड़ा नहीं जा सकता, किसी कोई भी इसको थेफ्ट नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता। Importance of secret key. Every encryption and decryption process has two aspects: the algorithm, the key used for encryption and decryption. In general, the algorithm used for encryption and decryption processes is usually known to everyone. हर किसी को मतलब देखिए एल्गोरिथम है बहुत आसान है, आप लोगों ने रीड कर लिया, आपको पता चल गया कि ये कैसे हमने करना है। However, it is the key used for encryption and decryption that makes the process for क्रिप्टोग्राफी सोर्स। जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो सारा जो है वो क्रिप्टोग्राफी सिक्योर जो है उसको ही करने के लिए हो रहा है ना, तो आपका जो प्रोसेस है उसको हम क्रिप्टोग्राफी सिक्योर कहते हैं। द ग्रेटर द लेंथ ऑफ द की, द मोर डिफिकल्ट इट विल बी ब्रेक इट यूजिंग ब्रूट फोर्स अटैक। हाँ जी, ब्रूट फोर्स अटैक भी आप लोगों को बताया हुआ। ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि ये डिफरेंट कीज के कम्बिनेशन लगा के देखता है, जब इस कम्बिनेशन मिल जाता है तो देन ये अटैक कर देता है। की क्या होती है कि एक डिजिटल कोड होता है दैट कैन बी यूज टू इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट एंड साइन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और इसके अंदर आप प्राइवेट इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं एज अ सिक्योर मैनर की फॉर्म में। और की का क्या काम है कि आपकी सिक्योरिटी को जो है वो मैनेज करती है, किसके साथ, आपके जो भी एल्गोरिथम है और आपके प्लेन टेक्स्ट है उसकी डिकम्पोजिशन करती है,
ठीक है, जो भी आपका मैसेज है वो सिक्योरली सेंडर टू रिसीवर जब चला जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द की क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ द की ये है कि क्रिप्टोग्राफी मैकेनिज्म यूज़ करता है एल्गोरिथम और आपकी सीक्रेट की। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि दोनों मैथमेटिकली फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। एल्गोरिथम मैथमेटिकल फंक्शन है और सीक्रेट की एक की दे दी गई है, उसको मैथमेटिकल फंक्शन की तरह हम काम कर रहे हैं। दी एल्गोरिथम आर वाइडली नाउन एंड अवेलेबल। जो भी आपका एल्गोरिथम है, ये तो डिपेंड करता है ना आप कौन सा वाला साइफर यूज़ कर रहे हैं, कौन सी तकनीक यूज़ कर रहे हैं। तो पर्पज़ यही है की का कि हमने अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस करना है। सो ये एनालॉजी ऑफ कॉम्बिनेशन लॉक, हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन लॉक यूज़ कर लेते हैं, हम डिफरेंट कीज़ के कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशंस बना रहे होते हैं कि वो इजीली ओपन ना हो, ठीक है, हैकर उसको यूज़ ना कर सके, हैकर को समझ ही ना आए कि एक्चुअली क्या हो रहा है इसके बैक एंड की के पीछे। तो इसमें यही चीज़ लिखी है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। हाँ जी, इश्यूज ऑफ द की लेंथ में की स्पेस है, ब्रूट फोर्स अटैक्स है। अब देखिए भाई, की स्पेस क्या थी? दी रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द की, कि मतलब ये आपकी की पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, जितनी कि आपकी की मतलब लेंथ है उतनी स्पेसिफाई कर दिया। द मोर डिफिकल्ट इट टू द ब्रेक द की इन अ ब्रूट फोर्स अटैक। सो अगर आप की स्पेस ऐसी बनाते हैं कि वो ब्रूट फोर्स के लिए समझना मुश्किल हो जाए, तो वो आपकी अच्छी वाली जो है वो की स्पेस होगी, ठीक है। लॉन्गर लॉन्गर अगर आपकी की स्पेस होगी तो वो ब्रूट फोर्स अटैक उसको ईजिली नहीं समझ सकेगा, उसको समझ ही नहीं आएगी। की अगर स्मॉल है तो वो तो कोई बंदा भी इसको गेस कर लेगा। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है जी? ब्रूट फोर्स अटैक टू अप्लाई ऑल कम्बिनेशन ऑफ अ की टू द एल्गोरिथम until you succeeded in डिसाइफरिंग द मैसेज। वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, इसमें मल्टीपल कम्बिनेशंस लगा के देखना है, तब तक लगाता रहेगा जब तक वो आपके साइफर टेक्स्ट को डिसाइफर ना कर ले। सो ये भी हमने देखा था, आपको ये बताया था कि की लेंथ अगर बिट्स इतनी है तो उसकी वो कितनी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकते हैं। अगर 56 है तो कितने कॉम्बिनेशन आपके बन सकते हैं, 64 है तो उसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये तो पावर है, उसकी बेस पे इसको किया गया। क्रिप्ट एनालिसिस दोबारा आ गया भाई। क्रिप्ट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्राइंग टू फाइंड द प्लेन टेक्स्ट और की। हाँ जी भाई, क्रिप्ट एनालिसिस भी अटैकर होता है, इसमें आपकी प्लेन टेक्स्ट और की को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी होती है। टू मेन अप्रोच इज ब्रूट फोर्स, ट्राई ऑल पॉसिबल। इसका काम है, इसने ट्राई करना है आपका प्लेन टेक्स्ट और की को फाइंड आउट करने का, इसने ट्राई करना है ऑल पॉसिबल्स कॉम्बिनेशंस। एक्सप्लॉइट वीकनेस इन द एल्गोरिथम और की, ठीक है, आपने एक्सप्लॉइट करनी है अपनी जो भी एल्गोरिथम और उसकी की क्या वीकनेस को ख़त्म करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मेथड होना चाहिए कि ब्रूट फोर्स अटैक या क्रिप्ट एनालिसिस उसको चोरी ना कर सके। क्रिप्ट एनालिसिस के अंदर आपकी ब्रूट फोर्स अटैक इसमें डिफरेंट कीज़ के कम्बिनेशंस लगाता रहेगा और वो जो भी उसको पॉसिबल मिलेगा उसको वो चोरी कर लेगा। क्रिप्ट एनालिसिस के जी फंक्शंस थे, जैसे कि एक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन, एसिमेट्रिक और वन वे हैश फंक्शन। सो इसमें से हमने सिमेट्रिक पढ़ लिया हुआ है, सिमेट्रिक को दोबारा रिकॉल कर देते हैं हम। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री की इंक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक होती है जिसके अंदर हम सीक्रेट की को रेफर करते हैं इंक्रिप्शन मेथड के लिए, यूज द कॉमन की एंड द सेम इन क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम टू स्क्रैम्बल द एंड अनस्क्रैम्बल द मैसेज, मतलब हाइड करने के लिए और अनहाइड करने के लिए, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स हैं जिसमें एलिस और बॉब की एग्जांपल दी गई है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो दोनों एक जैसी की जो है वो यूज़ कर रहे हैं, सीक्रेट की। इसमें हमने सीजर साइफर को देखा था। सीजर साइफर क्या होता है? सीजर साइफर में हम रिप्लेस क्या करते हैं, अपने जो रीजनल टेक्स्ट है उसको नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स जो भी उसके डाउन होते हैं, 3 हो गया, 4 हो गया, ये तो आपने एक बार डिसाइड करना है कि कितने जो आपने ए है तो उसको कितने डाउन लेटर्स के साथ रिप्लेस करना है। 3 के साथ करना है तो आप उतनी मेंशन कर दें की, 4 के साथ करना है तो उतनी की मेंशन कर दें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, जैसे अल्फ़ाबेटिक सर्कुलर शिफ्ट है, ये देखिए लिया हुआ है कि लेट्स सपोज़ करें पी आई इज़ इक्वल टू 0 इफ़ लेटर इज़ अ पी आई इज़ इक्वल टू 1 इफ़ लेटर इज़ बी ईटीसी लेट की बी द साइज ऑफ द शिफ्ट। तो यहाँ पे की जो है के वो इसको शिफ्ट करेगी। ये आप लोगों को मेथड ये देखें, आप जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि डिक्रिप्शन के अंदर माइनस आता है, यस माइनस आता है बिकॉज उसमें मिसप्रिंट हुआ होगा कोई ना कोई, क्योंकि जब हम की प्लेन टेक्स्ट के अंदर की प्रेस करते तो आपका इंक्रिप्शन बनता है, तो फिर देखिए उस की को माइनस करेंगे तो आपके पास आपका डिक्रिप्शन मेथड आएगा। यहाँ पे सेटिंग की है के इज इक्वल टू 3,
ठीक है। अब ये आपका अटैक एट डॉन जो भी ये लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट है, ये उसका साइफर टेक्स्ट ये कन्वर्ट कर दिया गया है। सो इसको बार बार मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ये क्या हो रहा है। ठीक है, ए को 3 की है तो डी कैसे आया, बी सी डी 3 पे ये देखे ना, तो इसी तरह आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ जी, अटैकिंग सीजर साइफर ब्रूट फोर्स क्या करेगा, देखिए भाई 1 से लेकर 25 तक कीज़ हैं, तो ये आपके ब्रूट फोर्स अटैक के लिए बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसको तो ब्रीक करना, इसको ब्रीच करना, चोरी करना। मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या चीज़ थी? मोनो अल्फ़ाबेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या थी? यूज़ आर्बिट्री मैपिंग ऑफ प्लेन टेक्स्ट लेटर्स ऑन टू द साइफर टेक्स्ट। इसमें क्या हो रहा है, मोनो अल्फ़ाबेटिक है, जिस वर्ड को आपने जिस वर्ड के अंदर कह दिया ना तुमने कन्वर्ट होना, वो उसी के अंदर ही होगा। मोनो अल्फ़ाबेटिक है, ठीक है। एक वर्ड को अगर आपने एक प्लेन टेक्स्ट में ए आया है, जितनी बार भी आया तो आपने कहा कि एक्स में कन्वर्ट हो, तो हर बार एक्स में ही कन्वर्ट होगा उस एक प्लेन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो ये मोनो अल्फ़ाबेटिक में ये था रूल। जैसे कि अब ये देखो मैंने लिख दिया प्लेन टेक्स्ट है ए से लेकर जी तक, और उसकी मैंने ना मतलब खुद ही से ये कर दिया, मैंने की बना दी है भाई, ए एक्स के अंदर हो जाए, बी डी के अंदर हो जाए, सी क्यू के अंदर, रैंडमली कोई भी। तो आपने जब भी फिर ये लिखना है, फिर जो आपने एक बार अपनी की बना दी है उससे रेलिवेंट कर लो भाई, इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, बाउंड नहीं है हम इसके ऊपर। हाँ जी, ब्रूट फोर्स अटैक यहाँ पे डिफिकल्ट होगा बिकॉज की इज़ 26 लेटर्स लॉन्ग। हम यहाँ पे शफलिंग कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी इजीली नहीं प्रोवाइड करें कि भाई ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 3 स्टेप डाउन हो या 3 स्टेप अप हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें फिक्टोरियल है 26 फिक्टोरियल 4 क्रॉस 10 26 जो है, इतनी इसकी कम्बिनेशन होंगी, तो ये की आपके ब्रूट फोर्स अटैक के लिए पॉसिबल नहीं है। इसकी वीकनेसेस क्या है आपकी, इस वाले जो मोनो अल्फ़ाबेटिक ये कैन रिड्यूस प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट मैपिंग बाय एनालाइजिंग फ्रीक्वेंटली ऑफ occurrence। फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग प्लेंटी ऑफ साइफर टेक्स्ट, जब हमें इसको एनालाइज करना चाह रहे होते हैं, मोस्ट फ्रीक्वेंटली लेटर प्रोबेबली करेस्पॉन्डिंग टू ई, मतलब कि फिर वो हमें इंक्रिप्शन की बेस पे सारा काम करना पड़ रहा है, मतलब कि हम खुद दे रहे हैं उसको कैन स्पोर्ट डायग्राम एंड ट्राईग्राम, लाइक ये 2 वे से होता है, डायग्राम या ट्राइग्राम, ठीक है। जो भी कन्वर्जन होती है ना, आपने एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करना, इसको हम 2 है तो डायग्राम हो गया, 2 लेटर सीक्वेंस को हम डायग्राम कह रहे हैं, ट्राइग्राम किसी 3 लेटर सीक्वेंस को कह रहे हैं। ये आपकी मर्जी है, आपने कैसे डिसाइड करना है मोनो अल्फ़ाबेटिक में। और ये कुछ फ्रीक्वेंसीज बताई गई हैं, इसकी बेस पे भी आप लेटर्स की कन्फिग्रेशंस कर सकते हैं कि ए को भाई इसमें ही कन्वर्ट करना है, ठीक है, बी को इसमें ही कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी की बेस पे भी कर सकते हैं या वैसे भी कर सकते हैं। हाँ जी भाई, वीनियर साइफर इन इफेक्ट 26 सीजर साइफर्स आर यूज्ड। एग्जांपल इसमें आपको ये की दे दी है, देखें भाई, विट 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 मतलब रिपीट हो रही है, यहाँ पे की क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट क्या है, वेयर वी आर डिस्कवर्ड सेव योर सेल्फ। साइफर टेक्स्ट में फिर उसकी बेस पे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये कैसे कन्वर्जन हो रही है, डब्ल्यू डब्ल्यू स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम आ रही है। हाँ आ रही है। ओके ओके। हाँ जी, वीनियर साइफर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे कि अब देखो वो क्या था आपका प्लेन टेक्स्ट, हम दोबारा पीछे चले जाते हैं। देखो भाई डब्ल्यू डब्ल्यू ये की है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। डब्ल्यू डब्ल्यू जहाँ पे भी मैच होगा ना, ये देखो मैंने ये ABC लिख दी है, मैंने डिफरेंट कम्बिनेशन बना दी, A to Z ये आपकी की होगी, A to Z आपका प्लेन टेक्स्ट हो गया, एक साइड पे आपने प्लेन टेक्स्ट लिख लिया, एक साइड पे आपने अपनी की लिख ली। अब W और W यहाँ पे मैच हो रहा है, ये देखें,
आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए एस है, तो ये आप लोगों को बताया हुआ मैंने, ठीक है। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं, ए से लेकर जी तक लिखा, फिर बी से लेकर आप स्टार्ट करें, फिर सी से, मतलब कि एक वर्ड ना काउंट ए बी सी का इन्हांस करी जा रहे हैं। सो अटैकिंग वीनियर साइफर में ब्रूट फोर्स मोर डिफिकल्ट, भाई इसमें इतने सारे वो कहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाता फिरेगा। ब्रूट फोर्स मोर डिफिकल्ट लाइक पासवर्ड क्रैकिंग, बी लॉन्गर द की, बी हार्डर ब्रूट फोर्सेस। अब ये ब्रूट फोर्स के लिए बहुत टफ काम हो गया। वन टाइम पैड है, वन टाइम पैड में क्या चीज़ है, वन टाइम पैड्स ओ टी पी आर द ओनली theoretically unbreakable in decryption system, ठीक है। ये अनब्रेकेबल इंक्रिप्शन सिस्टम है। एंड ओ टी पी इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन कम्प्लीटली रैंडम ऑर्डर डेट इज़ यूज टू इनकोड अ मैसेज। सो यहाँ पे रैंडम ऑर्डर होता है, टोटली रैंडम फॉर्म में आपका मैसेज जो है वो इनकोड होता है। इफ़ द नंबर ऑफ ओ टी पी आर ट्रूली रैंडम एंड ओ टी पी इज़ ओनली यूज वंस। हाँ जी, और ये भी बताया था वन टाइम पैड की ये शर्त है कि वो एक बार ही यूज़ होगा, दोबारा रिपीट नहीं होगा अकॉर्डिंग इन योर साइफर टेक्स्ट, ठीक है। जो भी आपने रिकवर करना है, लेट्स सपोज करो अगर रिकवरी के लिए करना है तो उसके लिए अलग हम यूज़ करेंगे की। देन ciphertext provides no mechanism to recover the original key, one time pad itself and therefore the message. OTP are used for short message and is a very high security environment। हाँ जी भाई, लॉन्ग लॉन्ग मैसेज के लिए बेस्ट नहीं है, शॉर्ट के लिए इट्स वेरी सिक्योर मेथड। Use random key that is as long as the message. Can use key only once time pad। टाइम पैड में मैंने बता दिया था कि जस्ट वन टाइम ही आपकी यूज़ होगी। ये आपका एक मैसेज है, सेंड हेल्प, लेटर चेंज इनटू द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। ये जो भी ये नंबर्स है ना, आपका S19 होता है, E5 होता है, N14 होता है, D4 होता है, H8 होता है, E5 होता है, मतलब ये ABC की नंबरिंग की गई है, न्यूमेरिक। तो वन टाइम पैड में मैंने ये की दे दी है, खुद ही से की दे दी है, ऐड द प्लेन टेक्स्ट एंड द ओ टी पी। सो इसके अंदर जो ऐड किया, देखिए 19 में 7 प्लस करें, 26 5 9 14, तो ये इसका एक जो इसमें हो गया ओ टी पी में कन्वर्ट हो गया। तो इसका अब ये साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होगा, तो वो भी उसी फॉर्म के ऊपर ही होगा कि 26 की क्या चीज़ है, 26 कहाँ पे होता है आपका, जी 26 है, 14 एन है, 19 एस है, तो ये आपका साइफर टेक्स्ट बन गया। तो ये वन टाइम है, अगर ये एक बार की यूज़ हुई है तो ये दोबारा नहीं यूज़ होगी। प्रॉब्लम्स विद ओ टी पीज़ क्या है, जनरेशन ऑफ ट्रूली रैंडम वन टाइम पैड्स, distribution of the one-time pad between communicating entities, not feasible for the use in high traffic environment। ये थे भैया आप लोगों को क्रिप्टोग्राफी का ओवरव्यू। हमने ये पढ़ लिया था ऑटो पहले से ही, बस मैंने इसको रिवाइज किया है और कुछ भी नहीं किया। तो जो हमने आज टॉपिक पढ़ना था वो है हमारा टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इट्स प्रिवेंशन। मतलब कि सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या हैं और उसको सॉल्व करने के तरीके क्या हैं, वो चीज़ देखनी है। सो मैंने यहाँ पे आपके लिए ओपन किया था, हाँ जी, सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड मेथड्स टू अवॉइड देम, ठीक है। हम इसमें ये वायरसेस, फिशिंग, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सो हम नीचे देख होगा ही, हाँ जी, हाँ जी, वायरसेस थ्रेट्स, वायरसेस थ्रेट्स, viruses threats, a computer virus is a program written to alter the way a computer operates। थ्रेट्स क्या होते हैं भैया, आपका जो धमकी है, पोटेंशियल वायलेशन है, और वायरस जो है वो एक्टिव थ्रेट जो है उसको हम वायरसेस कहते हैं, ठीक है। अटैकर जो है वो वायरसेस थ्रेट्स, अब क्या चीज़ है आपकी, कंप्यूटर वायरस इज़ अ प्रोग्राम, ये एक ऐसा प्रोग्राम है रिटन किया जाता है टू आल्टर द वे टू कंप्यूटर ऑपरेट्स, के चेंज कर दिया जाता है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर की सारे ऑपरेशंस को विदाउट द परमिशन और नॉलेज द यूज़र। यस, वायरस है, थ्रेड्स यही चीज़ तो होती है, विदाउट किसी की परमिशन के उसके कंप्यूटर के अंदर जाके उसकी चीज़ों को डैमेज कर देना। स्पाईवेयर थ्रेड्स, अ सीरियस कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। Spyware is any program that monitors your online activities or install program without your consent for profit or capture personal information। इसको कोई फ़ायदा नहीं होता, बस ये स्पाईवेयर थ्रेट है, ये आपकी इंफॉर्मेशन को चोरी करता है, कैप्चर करता है और ऑनलाइन सारी मॉनिटरिंग करके आपका डाटा जो है वो ले जाता है। सो
ये चीज़ याद रखिएगा कि ये ऑनलाइन जो है हमें सिक्योर होना चाहिए, तो स्पाईवेयर थ्रेट जो है वो ऑनलाइन ही आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको उठाएगा। हैकर्स पीपल्स नॉट कंप्यूटर, एक्चुअली ये कंप्यूटर के पार्ट नहीं होते, क्रिएट कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेड्स एंड मालवेयर, ये आपके एक्चुअली वो बंदे होते हैं जो मालवेयर कोड जनरेट कर रहे होते हैं, वायरस जनरेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपका सारा सेटअप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हैकर्स आर प्रोग्रामर्स, ये प्रोग्रामर्स ही होते हैं हु विक्टिमाइज, मतलब कि इम्पेड करते हैं, जोड़ देते हैं, ऐसा कोड जोड़ देते हैं, या उसमें वायरस होता है जो आपके सिस्टम के अंदर से सारा डाटा उठा के ले जाता है, या फिर उसको करप्ट कर देते हैं। टू गेन ब्रेकिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम्स टू स्टील, मतलब आपका डाटा चोरी कर लेते हैं। चेंज और डिस्ट्रॉय इंफॉर्मेशन एज अ फॉर्म ऑफ साइबर टेररिज्म, इनको इनको पकड़ने के लिए साइबर क्राइम्स होते हैं, तो ये जो ये काम कर रहे थे वो साइबर टेररिज्म, टेररिज्म का तो पता ही है क्या होते हैं वो, छुप के बैठ के जो है वो सारा काम कर देना और पता भी ना चलने देना। हाँ जी, वे फिशिंग थ्रेड्स, फिशिंग थ्रेड्स क्या होते हैं, मैस्कुरेडिंग होते हैं, मतलब कि नकाबपोश होते हैं, एज अ ट्रस्टवर्थी पर्सन ही होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि आपके अंदर ही होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना नकाबपोश बंदा है, हमें तो पता भी नहीं चलता, हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर बैठते हैं। तो ये सारा काम जो होता है आपका डाटा, समटाइम्स वो बंदा जिसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया जाता है वो ही आपका डाटा चोरी कर लेता है, और वो आपके बिजनेस के अंदर ही होता है और उसको सारा कुछ पता होता है। Phishers attempt to steal sensitive financial or personal information throughout fraudulent ईमेल और इंस्टेंट मैसेजेस, आईएम ईमेल, जो भी किसी भी थ्रू आप, क्योंकि उसके पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो किसी भी वक्त उसको चोरी कर सकता है। तो ये होते हैं आपके फिशिंग थ्रेट्स। इंटरनेट बेस्ड अटैक्स, वाइल योर कंप्यूटर इज कंसर्न टू द इंटरनेट, इट कैन बी सब्जेक्ट टू अटैक थ्रू योर नेटवर्क कम्युनिकेशन, जैसे कि ये बॉन्क होते हैं, आरडीएस शेल होते हैं, विन न्यूक होते हैं, तो ये यहाँ पे कॉमन अटैक्स हैं, फिशिंग अटैक्स। ये क्या चीज़ें हैं, बॉन्क क्या होता है, एन अटैक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट टीसीपी आईपी स्टैक दैट कैन क्रैश द अटैक्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। आपके ये टीसीपी आईपी के ज़रिए आता है, इंटरनेट टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट के ज़रिए यूज़ हो रहा है और आपके कंप्यूटर के ऊपर अटैक करता है। आरडीएस शेल, ठीक है, शेल के नाम से पता चल गया कि कोई रिमोट एक्सेस है, जैसे टेलनेट हो गया, ठीक है, टेलनेट भी तो आपकी शेल ही बेस काम कर रहा होता है। अ मेथड ऑफ एक्सप्लॉइटिंग टू रिमोट डाटा सर्विसेज कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट डाटा एक्सेस कंपोनेंट दैट लेट्स अ रिमोट अटैकर रन कमांड विद द सिस्टम प्रिविलेजेस। ठीक है, अब ये इसके पास लेट्स सपोज करो टेलनेट की मैंने एक्सेस दे दी है, अब वो बंदा ट्रस्ट वर्थी था या नहीं था, लेकिन वो उसको एज अ आरडीएस शेल के तौर पर यूज़ कर रहा है, मतलब कि अटैक कर रहा है, मेरे जो प्रिविलेजेस दिए होंगे उसको रॉन्ग यूज़ कर रहा है। रिमोटली बेस काम कर रहा है जिसमें डायरेक्ट जो है उसके पास एक्सेस होती है। हाँ जी, विंक नो एन एक्सप्लॉइट दी दैट कैन यूज़ नेट बायोस, ठीक है, ये इसको नेट बायोस को यूज़ करेगा, मतलब आपकी जो बायोस सिस्टम है, कंप्यूटर के अंदर बायोस होता है, उसको यूज़ करेगा टू क्रैश ओल्डर विंडोज़ कंप्यूटर, मतलब आपके सारे जो मेन कंप्यूटर का स्टार्टअप है वो ही चोरी कर लेगा। हाँ जी, वायरल वेबसाइट्स के अंदर क्या चीज़ है, जिस जैसे कि आप ईमेल वगैरह मैसेज विजिट करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो वो वायरसेस जो हैं वो आपके सिंपल वायरसेस भी हो सकते हैं और ट्रोजन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी इस चीज़ों के बारे में रिव्यू किया गया है, जो जब आपने नेटवर्किंग पढ़ी थी उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी में हमने पढ़ा था कि वायरसेस तो हमने देख लिया, ट्रोजन हॉर्सेस क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस की तो पूरी स्टोरी है ना कि वो छुप के आए थे और फिर उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये ट्रोजन हॉर्सेस भी बहुत डेंजरस अटैक होते हैं, मतलब पहले वो कंप्यूटर के अंदर बैठ जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता आपकी हर चीज़ को डैमेज कर देते हैं। These sites are known as the viral websites and are often made to look like well-known websites and can have similar addresses, मतलब ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वहाँ से चोरी कर लेते हैं।
सो जो आप देखें, मेरी बात सुने कि जब हम डिफरेंट ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, हाउ नाउ ही नहीं है उस वेबसाइट के बारे में। समटाइम्स ऐसा होता है आप उस वेबसाइट को यूज़ करें और उसकी वजह से आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ जाता है और वो ख़त्म नहीं होता, वो रिमूव ही नहीं होता तब तक आप वल्नरेबिलिटी चेक नहीं करते, उसके साथ उसको रिमूव नहीं करते। सो ये आपकी वायरल वेबसाइट्स होती हैं, इसकी वजह से आपके सिस्टम के अंदर जो है वो बहुत सारा वायरस आ जाता है, जिसे हम ट्रोजन हॉर्स या फिर सिंपल वायरसेस भी कहते हैं। तो होते तो ये डेंजरस ही हैं, ये कौन सा सिक्योर होते हैं। वायरस तो वायरस ही है, क्या उसकी कोई भी टाइप हो, वॉर्म्स हो, स्पाईवेयर हो, फिशिंग हो। Spyware, adware and advertising trojans. Spyware, adware and advertising trojans are often installed with other programs. ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कभी भी नहीं होते, कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये किसी ना किसी चीज़ को ओपन करने से हो रहे थे, या फिर आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, या फिर आपने कोई ऐसी वेबसाइट डाउनलोड कर ली है, या फिर आप कोई वेबसाइट चला रहे हो, या कोई भी मतलब ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो ये वहाँ से आते हैं। स्पाईवेयर हो गया, एडवेयर हो गया, या फिर एडवर्टाइजिंग ट्रोजन्स। ठीक है, कुछ एड्स ऐसी होती हैं, उसको क्लिक करते हैं तो वायरसेस आपके सिस्टम के अंदर आ जाता है। तो समटाइम सीडीज़ के ज़रिए आ जाता है, कभी ये इंटरनेट के ज़रिए आ रहा होता है, कभी ये सीडीज़ के ज़रिए आ रहा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वायरस कैसे आ रहा है। जो इस तरह जो होते हैं आपके स्पाईवेयर है, कैन डाउनलोड मोर सीरियस थ्रेट्स ऑन योर कंप्यूटर सच एज ट्रोजन हॉर्सेस। देखिए भाई, स्पाईवेयर ऐसा सचा कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्पाईवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपकी एक्टिविटीज़ को इंस्टॉल कर रहा है, प्रोग्राम विदाउट दी परमिशन ऑफ योर्स। ठीक है, लेकिन जब ज़्यादा सीरियस थ्रेट हो जाता है, तो स्पाईवेयर जब ज़्यादा सीरियस बन जाता है, तो वो आपके ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, और ट्रोजन हॉर्सेस जान नहीं छोड़ते जल्दी, तो ये डेंजरस होते हैं। ट्रोजन हॉर्स ने तो आपकी जो फाइल होती है ना, एक्चुअली उसको बिल्कुल उसका फॉर्मेट ही चेंज करके रख देते हैं, वो ओपन ही नहीं होती। और जो एडवेयर है वो बेटा ऐसे होता है कि जब किसी आप ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं तो वहां से वो वायरस जो है वो आ रहा होता है। सो यहीं तक ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसको देख लेंगे।